पहचानिए मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को। ये कौन हुसैन है कि अगर मेरे मुस्तफ़ा सजदे में हैं तो सजदा तवील हो जाता है। सब सहाबा मुंतज़िर हैं कि रसूल सर उठाएं, रसूल मुंतज़िर है कि हुसैन उतरे, और अल्लाह की मशीयत के इंतजार भी इस इंतजार में है कि जब हुसैन का दिल करे हुसैन उतरे, रसूल को हुक्म हो तो रसूल उठे। इससे पता चला अगर हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत शामिल हो जाए तो इबादत बढ़ जाया करती, इबादत बढ़ जाया करती। ये हुसैन की मोहब्बत का फैज है कि इबादत 3 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 72 तक चली जाती है। ये हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का फैज है। तो इसलिए अहबाब गिरामी, ये हुसैन कौन है कि जिनको हजरत अबू बकर सिद्दीक कंधों पे उठाए फिरते। पहचानिए मेरे मौला हुसैन को, खिलाफत राशिदा के दौर में पहचानिए। ये हुसैन कौन है जिनको हजरत उमर फारूक अपने साथ बिठा के अपने सर से इमामा उतार के कहते हैं, हुसैन हाँ हाँ ये मिंबर हमारा नहीं है, ये मिंबर तुम्हारा है। हुसैन हाँ हाँ मुझे अल्लाह की कसम है, ये हजरत उमर फारूक है, मुझे अल्लाह की कसम है कि मेरे सर के ऊपर जो कुछ भी है, यानी मुझे जो भी मिला है, ये अल्लाह के बाद आपने ही तो अता किया है, यानी आपके घर से मिला है। पहचानिए मेरे मौला हुसैन को कि हमारी किताबें बोल बोल के गवाही दे रही हैं। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, ये इनकी ताजीम करते थे। ताजीम, मोहब्बत नहीं। पता नहीं आपने तवज्जो नहीं की। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, ये सहाबा कराम इमाम हसन हुसैन की क्या करते थे भाई? मोहब्बत और होती है, ताजीम और होती है। ताजीम किसकी की जाती है? आए जो अपने मन में बड़ा, जो उसकी सोच में अजीम हो, जो उस ताजीम करने वाले के मन में अजमत रखता हो। तो अहबाब गिरामी पता चला। और अब अगर हम हजरत अबू बकर सिद्दीक की रूह से पूछें कि अबू बकर सिद्दीक, ए खलीफा मुस्तफा, ए मेरे महबूब की सरदार के उम्मत के सरदार से आप हसन हुसैन की ताजीम क्यों करते हैं? तो जवाब आएगी, ओ पलिया मेरे मुर्शद दा पुत्र नहीं भाई। सिद्दीक अकबर की आंख से आप देखें, मेरे मुर्शद ज़्यादा है, मेरा आका ज़्यादा है, मेरे मुर्शद का बेटा है। तो जो मुर्शदों का बेटा होता है उससे सिर्फ मोहब्बत नहीं की जाती, ताजीम भी की जाती है। जिसकी ताजीम अबू बकर भी करें, उमर फारूक भी करें, वो है मेरा मौला हुसैन। तो इसलिए अहबाब गिरामी कदर, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, ये मुफस्सिरीन के सरदार हैं, नबी पाक के चचा के बेटे हैं, हजरत अली के चचा के बेटे हैं, नबी पाक के कजन हैं, हजरत अली अलैहिस्सलाम के सगे कजन हैं। रिश्ता देखें क्या है। हजरत इमाम हसन हुसैन के चचा लगते हैं, चचा। अच्छा हुआ क्या? हजरत इमाम हसन हुसैन आए, सवारी आई, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने सवारी की रकाब पकड़ी। उम्र में भी बड़े, रिश्ते में भी बड़े, और रुतबा भी बहुत बड़ा। कुरान की तफसीर में सरदार हैं वो सबके। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रिश्ते में भी बड़े और उम्र में भी बड़े, छोटे नहीं। रकाब पकड़ी, रकाब में हजरत इमाम हसन ने कदम रखा और कदम रख के उनको सवार किया, चले गए। इमाम हुसैन की सवारी आई, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने रकाब पकड़ी, रकाब पकड़ी, कदम रखा मौला हुसैन ने, सवार हुए, चले गए। वो जो सहाबी, वो जो रावी हैं, वो कहते हैं मैंने पूछा कि आपने इनकी रकाब पकड़ ली कदम रखने वाली जगह से? तो आपने फरमाया, ओए नादान, तू जानता नहीं है, अमा तदरी मन हाजाने, कि ये कौन है? हाजान इब्ना रसूलिल्लाह, वो ये मेरे रसूल के पुत्र हैं। और फिर अगले अल्फाज फरमाया, क्या ये अल्लाह का एहसान नहीं मुझ पर? ये तवज्जो तलब, क्या ये अल्लाह का एहसान नहीं मुझ पर कि अल्लाह ने मुझे हसन हुसैन के कदम रखने वाली रकाब पकड़ने की नेमत अता फरमाई? ये है पहचान जिनको हजरत हसन हुसैन की। सहाबी हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कजन हैं, हजरत इमाम हसन हुसैन के वालिद के कजन हैं, और हाई माई भी नहीं है। हजरत उमर फारूक से किसी ने पूछा था
कि भाई आप इन बड़े बड़े जो लोग हैं सहाबा जिनसे लोग मसले पूछते हैं उनको तो स्टेज पे आप बिठाते हैं, या जरा न्याणा है। उस वक्त हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की उम्र उनसे कम थी, मसलन उबई इब्न काब और दीगर सहाबा, तो ये उम्र में छोटा है, आप इनको सबसे ऊपर करके आगे बिठाते हैं। फरमाइए कुरान सबसे ज्यादा जानता है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, ये इन सियाणों से ज्यादा कुरान जानता है। तो जो ज्यादा जाने तो ना ऊंचाई बिठाना है ना, ये तो उमर फारूक कह रहे हैं। तो ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास है जिनकी ताजीम हजरत उमर फारूक भी करते हैं। वो हजरत हसन हुसैन के कदम पकड़ते फिरते हैं और कहते हैं अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने मुझे उनका रिकाब थामने की तौफीक अता फरमाई, नेमत अता फरमाई, उसका एहसान है। तो अहबाब गिरामी, एक तरफ नबी पाक के कंधे, और कभी मेरे महबूब बेचैन होते हैं, प्यास से हसन हुसैन रोएं तो जुबान अपने मुंह में दे देते हैं, गिरने लगे तो मिंबर छोड़ के आ जाते हैं, सजदे में हो तो सर सजदे से नहीं उठाते, अबू बकर सिद्दीक हो तो कंधों से नहीं उतारते, उमर फारूक हो तो ताजीम के लिए खड़े हो जाते हैं, और मेरे ना हजरत अबू हुरैरा हो तो उनके कदमों की खाक को झाड़ के अपने लिए सुरमा बनाते हैं, तबर्रक लेते हैं इमाम हसन के कदमों से। एक ये दौर है, और एक करबला के वो बदबख्त कि वही हुसैन जो रसूलुल्लाह का शहजादा है, जिनको मेरे मुस्तफ़ा रोने नहीं देते, जिनको मेरे रसूल गिरने नहीं देते, उसी हुसैन अलैहिस्सलाम को पहले प्यास से तड़पाया गया, तकलीफ से तड़पाया गया, फिर उस हुसैन के सामने उसका अली अकबर मारा गया, फिर उसी हुसैन के सामने उसके कासम के टुकड़े किए गए, उसी हुसैन के सामने हजरत गाजी को बाजू काट के उनका चेहरा जख्मी करके, वो वक्त तकलीफ दे है कि जब लोग सवारी से गिरते हैं तो अपने हाथ लगा लेते हैं, मेरे हजरत गाजी अब्बास गिरते हैं तो चेहरा जमीन पे लगता है। और ये वो जवान मर्द है कि जिस पर मेरा हुसैन रोया है, और जिस की शहादत पर मेरे मौला हुसैन ने कहा था इनका सारा जहरी ऐलान, हाय हुसैन की कमर टूट गई। अब हजरत गाजी अब्बास इस काबिल हैं कि उन पर रोया जाए, जिस पर हुसैन रोए उस पर उम्मत को रोना चाहिए। आज मुल्ला को ये रोना भी अजीब लगता है, तो अहबाब ग्रामी कद्र, जब मेरे मौला हुसैन चले ना तो सैयदा ज़ैनब से कहा वो मेरा एक पुराना लिबास था, ये हमारी ये किस्सा नहीं है, मैं हकीकत वाली रिवायत बयान कर रहा हूं, पुराना लिबास था पहना मेरा, इधर वो मुझे दे दो। उन्होंने कहा कि भैया आपने पुराना लिबास क्या करना है, ये वो हुसैन है जिसके लिए जन्नत से लिबास आता है, पुराना लिबास दो मेरी बहनों। कब पुराना लिबास लिया, उसको खुद थोड़ा थोड़ा मजीद उसको खराब किया, थोड़ा थोड़ा उस पर निशान लगाए, सुराख किए। सैयदा ज़ैनब पूछती हैं कि मैं समझी नहीं। फरमाया बहना ये बड़े बेहया हैं, ये बड़े बेहया हैं, ये बेहयाओं का टोला है। मैं हया वाली माँ का बेटा, हया वाले बाप की औलाद, हया वाले खानदान का वारिस, ये मेरे कपड़े उतारे, ये मेरे कीमती कपड़े उतारे। मैं चाहता हूं कि इस पुराने लिबास को देख के छोड़ दें, मर जाऊं लेकिन बेपर्दा न हो। ये मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम हैं कि जब जाने लगे बीबियां जनाजे घरों से रुखसत करती हैं और फिर भी उनको गशियां पड़ती हैं। सलाम रसूल पाक के खानदान उन बीबियों को कि जब मेरे मौला हुसैन ने कहा ज़ैनब मेरा आखिरी सलाम, ए रुबाब मेरा आखिरी सलाम, और सैयदा सकीना से जब कहा होगा कि बेटी मुझे इजाजत दे, पता है वो किस चीज की इजाजत थी, इस बात की कि अब तू यतीम हो जाए, इस बात की कि अब तुझे तमांचे पड़े, इस बात की कि इस मासूम को भी कैदी कर लिया जाए, इस बात की इजाजत थी। तो अहबाब गिरामी पहचानिए मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को 33 जख्म नेजों के, 34 जख्म तलवारों के, उस फूल से जिस्म में जो देखने में हुसैन का है हकीकत में मेरे रसूल का जिस्म है। अब गिनिए 33 और 34 66 67 जख्म बनते हैं। गिनिए इस वजूद को लगाइए, 70 जख्म लगाइए इस वजूद पे,
और अंदाजा करें मेरे हुसैन पाक के वजूद की कैफियत क्या थी। नेज़ों के जख्म इसके अलावा थे, 33 जख्म उसके नेज़ों के, 34 जख्म तलवारों के, और जो तीरों की बारिश थी वो उससे अलग थी। कोई जगह खाली नजर आती है मेरे हुसैन के जिस्म की? जख्म से ये सलूक किया इन बदबख्तों ने, जिनकी आज तरफदारी हमारे मुल्ला लोग करते हैं। कभी तन्हाई में कमरे में लेट के आंखें बंद करके सोचिएगा कि 5-6 फीट का एक जिस्म हो, उस पर 70 जख्म हो और तीर उसके अलग हो, क्या कैफियत होगी उस पाक जस्द अतहर की। आज हमें तकलीफ है इस बात की कि जिस हुसैन ने हलाल और हराम की दीवार को कायम रखने के लिए अपनी ये हालत करवा ली, हम उसको सलाम भी पेश नहीं करें। हमारे लिए जो तकलीफ उठाई हम उसको महसूस भी ना करें, हम उसका इजहार भी ना करें।